किसी भी तरह का सीरम यूज कर सकते हैं, या फिर जो DIY हेयर सीरम मैंने बताया है वो तो बेस्ट सीरम है। उस सीरम को अगर यूज कीजिए तो आपको स्प्लिट एंड की शिकायत कभी भी नहीं होगी और आपके बाल हमेशा कंडीशन में रहेंगे। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेस एंड ग्लो। दिस इज मंजुला सिंह, योर ब्यूटी एक्सपर्ट। और आज की वीडियो में मैं बता रही हूँ कि बालों में जो स्प्लिट एंड्स होते हैं उसका सोल्यूशन क्या है, उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि बालों में जो स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, दो मुंहे बाल जिसको कहते हैं, ये इंसानों के भी दो मुंह कभी कभी होते हैं, डबल पर्सनैलिटी होती है और बाल भी हमारे उससे बचे हुए नहीं कि बाल भी दो मुंहे हो जाते हैं। दोनों सीरियस नोट, बाल जब आपके स्प्लिट एंड्स होते हैं, इस प्रॉब्लम से आप फेस कर रही हैं, उसका सोल्यूशन तो बहुत ही आसान है। लेकिन सबसे पहले मैं उसका रीजन बता दूं, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का अगर आपको रीजन पता होगा तो शायद वो प्रॉब्लम होंगे ही नहीं। वो बहुत सारे रीजन होते हैं, जिसमें सबसे मेन होता है कि आपके बाल जो है वो वीक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वीक हो रहे हैं, उनको आप प्रॉपर तरीके से उसको नरिशमेंट नहीं मिल रही है, ऑयलिंग नहीं कर रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, इस वजह से आपके बाल बीच बीच से कमजोर हो रहे हैं। दूसरा रीजन ये है कि आप बालों की प्रॉपर ट्रिमिंग नहीं हो रही है। टाइम टू टाइम क्या होता है, बालों की ट्रिमिंग होनी बहुत ही जरूरी होती है। अगर आप बाल लंबे करने के लिए बालों को बहुत दिन तक छोड़ दीजिए तो बाल बढ़ेंगे, लेकिन नीचे से स्प्लिट एंड्स हो जाएंगे, जो देखने में अच्छा नहीं लगता। एक और रीजन होता है कि बालों में आप बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज कर रहे हैं, या फिर जो हीटिंग एजेंट्स होते हैं, हेयर ड्रायर, ब्लो कर्लिंग रॉड्स होते हैं, आयरनिंग होता है, वो सब बालों के साथ बहुत ज्यादा हो रहा है, इस वजह से भी स्प्लिट एंड्स होते हैं। एक और रीजन ये होता है कि बालों को प्रोटीन प्रॉपर नहीं मिल रहा है। हमारे जो बाल होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं, तो कैरेटिन होता है। तो आप जब बालों को पूरी तरह से नरिशमेंट नहीं मिलेगा रूट से टिप तक, बालों में प्रॉपर तरीके से कंडीशनिंग नहीं हो रही, या फिर आप उसमें प्रोटीन जो हेयर मास्क होते हैं टाइम टू टाइम अप्लाई करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, तो इस वजह से भी स्प्लिट एंड्स होते हैं। ये तो हुए कि प्रॉब्लम किस वजह से हो रही। अब मैं बात बताती हूँ इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। स्प्लिट एंड को ट्रीट करने का सबसे आसान जो तरीका है वो है आप बालों की ट्रिमिंग कीजिए। टाइम टू टाइम अगर आप ट्रिम करते रहेंगे, 1 महीने 2 महीने के बाद, या फिर आप एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद, बालों की ट्रिमिंग होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चाहे आपके हेयर लेयर्स में हो, स्ट्रेट हो या कोई भी कट हो, तो आप टाइम टू टाइम अगर बालों की ट्रिमिंग करते रहें तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये प्रॉब्लम हो भी गई है तो भी आप उसको इजीली आप कट करके हटा सकते हैं। स्प्लिट एंड को कट करने का, रिमूव करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आप इस तरह से थोड़े से बाल लीजिए और इसको ट्विस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि स्प्लिट एंड का जो हिस्सा होता है, जो हेयर होते हैं, वो ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आ जाएगा, उसके बाद आराम से आप उसको सीजर से हटा सकते हैं। इन स्प्लिट एंड को हटाने का जो एक तरीका अक्सर आप देखते होंगे कि उसको कैंडल से बर्न करने का, वो तरीका एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं, वो आप नहीं कीजिए, नहीं तो आपके स्प्लिट एंड के साथ साथ आपके बाल जो अच्छे कंडीशन में है वो भी बर्न हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि बालों में आप हेयर मास्क यूज कीजिए, प्रोटीन हेयर मास्क यूज कीजिए, या फिर ऑयलिंग कीजिए। हॉट ऑयल मसाज करना बहुत ही जरूरी है बालों को हेल्दी करने के लिए। इसके लिए एक बैगी मेथड है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि रात में आपकी बालों को पूरे ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह से ऑयलिंग कीजिए, या फिर आपको ऑयल नहीं सूट करता है तो आप कंडीशनर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्कैल्प पे नहीं लगाना है। उसके बाद आप बाल को किसी भी शार कैप से या सॉफ्ट क्लॉथ से आप उसको कवर कर सकते हैं। सुबह उठकर उसको हेयर वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे कि जड़ से सिरे तक, रूट से टिप तक बहुत ही कंडीशन में हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे और बालों में जान नजर आएगी। होता क्या है कि बालों में पावर होनी बहुत ही जरूरी है। जब बाल वीक होते हैं तभी बीच बीच से ब्रेकेज भी होते हैं और स्प्लिट एंड्स भी होते हैं। तो बालों को स्ट्रेंथ देने के लिए आपको बालों को प्रॉपर नरिशमेंट देना बहुत ही जरूरी है। दूसरा एक तरीका है कि आप कंडीशनिंग कीजिए। आप एक छोटा सा हेयर मास्क रेडी कर सकते हैं। बस आपको कर्ड लेना है, ऑलिव ऑयल लेना है, हनी लेना है। इस पैक को आप पूरे बालों में लगाकर 1 घंटे छोड़ दीजिए और आप हेयर वॉश कर लीजिए। पैक के लगाने के बाद शैम्पू करना भी जरूरी है। तो इन छोटे छोटे आइडियाज को आप अपनाइए और स्प्लिट एंड से हमेशा के लिए बचे रहिए। फ्यूचर में आपके स्प्लिट एंड ज्यादा ना हो, इसके लिए आपको केयर बस इतना करना है कि बालों की ट्रिमिंग करनी बहुत ही जरूरी है, बालों की ऑयलिंग करनी बहुत ही जरूरी है, और हेयर वॉश के बाद किसी भी तरह का सीरम यूज कर सकते हैं, या फिर जो DIY हेयर सीरम मैंने बताया है वो तो बेस्ट सीरम है। उस सीरम को अगर यूज कीजिए तो आपको स्प्लिट एंड की शिकायत कभी भी नहीं होगी और आपके बाल हमेशा कंडीशन में रहेंगे। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। होप ये
वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।